Question number 22, Sri Anand Rao Artsul. Sir, question 22. Yes, Honourable Minister can. Yes, supplement. Sir, shortage of fertilizer in several key agricultural pockets are cause for the concern, especially since the Kharif sowing is round the corner. This scarcity is due to the government's inaction. Sir, I would like to know from the Honourable Minister, what is the estimated requirement of DAP for the Kharif season and whether the government has negotiated the price for the year's need for phosphoric acid, which is crucial for the DAP supply. If not, why not? And what steps taken by the government in this regard? Yes. सर, डीएपी का जो आवश्यकता है खरीफ फसल के लिए जो आवश्यकता थी 33.45 लाख टन की थी और जो उपलब्धता कराई गई थी वो 36.81 लाख टन की थी और जो बिक्री हुई वो 25.17 लाख टन की हुई। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि करीब करीब 11 लाख टन क्या कहते हैं खरीफ फसल में जो है उपलब्धता क्या कहते हैं कि रही, बिक्री के बाद बच गया। रबी फसल के लिए 44.61 लाख टन की आवश्यकता है और उसके अगेंस्ट में 15/2/2006 तक 38.80 लाख टन जो है उपलब्ध करा दिया गया है और अभी भी स्टॉक में जो है 15.2 लाख टन बचा हुआ है। My supplementary was regarding the some key pockets shortage of the fertilizer. Anyway, secondly, whether the government has ever been reviewed the demands estimated to the make mind course correction and define policy permanently. सर, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसको साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रश्न मैं समझता हूं कि यह है कि उपलब्धता होने के बावजूद भी शिकायत कहीं कहीं से आती है और ये बात सही है कि हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट होता है जो स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें एक बैठक बुलाती है। वो अपना पहले रिक्वायरमेंट करती है कि प्रत्येक जिला में कितना किस यूरिया का कितना कंजम्पशन होगा, कितना डीएपी का होगा, कितना एमओपी का होगा, कितना कॉम्प्लेक्स का होगा। तो वो अपना असेसमेंट राज्य सरकार जो है जिला से करती है और जिला के बाद वो केंद्र सरकार को भेजती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को। उसके बाद एक जोनल कॉन्फ्रेंस होता है और जोनल कॉन्फ्रेंस खरीफ के फसल के पहले भी होता है और रबी के पहले भी होता है और उसमें ये तय किया जाता है कि कौन कौन से खाद किस किस कंपनी को देना है, कहाँ कहाँ देना है, किस किस डेट को देना है, रेक से देना है या सड़क के माध्यम से देना है, ये सारा चीज़ उसमें तय किया जाता है और अंतोगत्वा स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही आ जाती है। हमारा काम होता है कि जो हमारे पास में लिस्ट आता है कि कितना कितना चाहिए, कितना खाद चाहिए, उसके अगेंस्ट में हमने आपको बतला दिया कि हमारे पास में पूरा का पूरा लिस्ट है कि कभी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से हम लोग 5% अधिक जो है देते हैं और अपने स्टॉक में भी हमने बफर स्टॉक भी कहा कि तैयार करके रखो। लेकिन क्या होता है कि एक जिला में सपोज कर लीजिए कि आपके यहाँ पूना में पहुँच गया या बगल में मानते हैं कि नासिक में नहीं पहुँचा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसलिए मैंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है, बीके सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है कि आप हमको इस एक साल का हमको रिपोर्ट दो कि किस कंपनी को, चूंकि यूरिया में पिछली सरकार ने 50% डी कंट्रोल कर दिया, तो 50% डी कंट्रोल करने के बाद क्या हो गया कि जो कंट्रोल में है वो तो ईसीए के मुताबिक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के मुताबिक है। जो डी कंट्रोल है वो करता क्या है कि नज़दीक में जाके बेच लेता है। अब हरियाणा में, पंजाब में उपजेगा तो हरियाणा में बेच लेता है, क्यों जाके बिहार में बेचेगा? तो नतीजा है उसके कारण से क्या हो गया है कि उसका जो सब्सिडी का जो है उसको जो देता है फ्रेट रेट, वो 100 रुपया क्या कहते हैं कम मिलता है एसेंशियल कमोडिटी से। तो हमने उसमें एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को हमने कहा है कि आप हमको जांच करके रिपोर्ट दो कि किस कंपनी के ऊपर में, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग हो चाहे प्राइवेट हो, किनको कितना खाद दिया गया था,
कहाँ कहाँ खाद उनको पहुंचाना था, कब कब पहुंचाना था, कब उन्होंने पहुंचाया, किस डेट को पहुंचाना था, किस डेट को पहुंचाया, रेक से भेजना था या सड़क से भेजना था, वहां उस जगह पर पहुंचा कि नहीं। तो ये जो पूरी की पूरी जानकारी है, बीमारी क्या कहते हैं कि उस जगह पर क्या कहते हैं कि है। और कहीं कहीं जैसे हम लोग के यहाँ बिहार में सर्टिफिकेट होता था, सर्टिफिकेट सिस्टम में क्या होता था कि जा करके जब यूरिया का सर्टिफिकेट देता था तब जा करके उसको सब्सिडी मिलता था। मैंने उसको भी खत्म कर दिया। हमने कहा यहाँ बोरा जो भेजा जाएगा उसी के ऊपर में सब्सिडी दो, जिससे कि किसान को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये बात सही है कि कंजम्पशन हमारा काफ़ी बढ़ा है। यदि आप देखेंगे कंजम्पशन, यूरिया का कंजम्पशन देखेंगे तो क्षमता हमारे पास में जो है यूरिया की कुल क्षमता जो है 205 लाख टन की है और चालू में अभी है 194 लाख टन का। और अभी हमने इफ्को में, हमको इस बात का खुशी है, कभी ओमान गए हुए थे और जो हमने डेट फिक्स किया था कि 15 जुलाई 2005 से 16.5 लाख टन यूरिया उत्पादन होगा, ठीक 15 जुलाई को वहां से शुरू हो गया है। तो हमारे पास में जितना क्षमता है और जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के मुताबिक है। लेकिन आवश्यकता काफ़ी क्या कहते हैं कि कभी कभी मानसून अच्छा होने के कारण जो है वो क्या कहते हैं कि बढ़ जाता है। तो ये जो सारी बीमारी है, इस बीमारी को हम दुरुस्त करने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन इतना बात सही है कि जो किसान को जिस तिथि के अवसर पर, जिस मौसम में, जिस समय में जो खाद की आवश्यकता होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अभाव के कारण जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाता है और बगल के जिला में खाद पड़ा रहता है और वहां का किसान जो है रोड पर जो है हल्ला करता है। Dr. Chintamon, a very exhaustive answer after that. Sir, yes, sir. Sir, fertilizer and farmers. Sir, the time has come. We have to define who is an actual farmer. We have to define who is an actual farmer. There are farmers in this country sitting in the cities, having thousands of acres of land, spraying insecticides through the helicopters and taking the benefits of the farmers. There are the other side, there are farmers sitting in the villages having 2, 5, 10 acres of land, not able to take the benefits of the farmers from the government. At this juncture, I like to ask the minister, is there any possibility for the government to help the poor acute shortage of urea in Andhra Pradesh? How the government is going to solve this problem? Yes. सर, मैंने कहा कि हमने एक अपने यहाँ ग्रीवांसेस सेल बनाया है और उस ग्रीवांसेस सेल में हमारा जो एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का अफसर है वो परमानेंट बैठा रहता है और उसको आदेश दिया गया है पिछले 1.5 साल से कि आप हर दिन हर स्टेट से आप कांटेक्ट करो कि कहाँ किसकी कमी है, कहाँ कितना है। जहाँ जहाँ हमारे पास में कमी की शिकायत आती है हम उस कमी को पूर्ति करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक एक जगह पर जमा है और दूसरे जगह पर वो पहुंच नहीं पाता है। इसका मतलब जो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट को जितनी उसमें जो सतर्कता बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रही है। Yes, Sri Bhanwas Singh Dangwas. अभी ये बात बताई गई कि कई पॉकेट्स के अंदर इस फर्टिलाइजर की कमी आती है, चाहे किसी तरह से हो, किसी स्टेट के ऊपर हो। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप जीवाणु खाद को प्रोत्साहन देंगे और अनुदान देंगे उत्पादन के लिए ताकि किसान अपने खेत में ही खाद तैयार कर ले? प्रश्न सीधा के लिए हम लोग प्रोत्साहन के ऊपर में विचार कर रहे हैं और हम इस बात को मानते हैं कि जो खेत के लिए सिर्फ यूरिया या कॉम्प्लेक्स या MOP DAP ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जो दूसरे खाद हैं उसका भी उतना ही महत्व है। क्योंकि हर तरह का शरीर में भोजन चाहिए, इसलिए SSP का जो खाद था जिसका 650 रुपये एक एवरेज था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 975 रुपये किया है और उसी तरीके से जैविक खाद वगैरह का भी प्रमोट हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अनुदान देंगे इन देंगे? सवाल दिया था, आप क्या अनुदान देंगे जैविक खाद प्रदूषण करने के लिए? He has noted your. थैंक यू सर। Sri Prabhunath Singh, then 12 o'clock you won't get it. जी 12 बजे नहीं मिलेगा वो। सर 12 बजे तो हमको, अच्छा पूछिए सर 12 बजे तो हमको सरकार को आज 12 बजाना है। पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक हम इनसे It बात does करना, not affect me so long you keep to the time.
सर, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि वितरण प्रणाली की वजह से गड़बड़ी होती है। आप पहले से, जैसे बिहार प्रांत की स्थिति हम बताते हैं कि प्रखंड स्तर पर बिस्कोमान का एक डिपो होता था जिसके माध्यम से खाद का वितरण हुआ करता था। बीच के दिनों में प्राइवेट दुकान जो लाइसेंसधारी हैं उनके माध्यम से आप वितरण कराते हैं। जब किसानों की आवश्यकता पड़ती है उस समय जानबूझकर अभाव पैदा करते हैं और देहाती इलाकों में जैसे यूरिया में नमक का मिलावट करके बेचने से खेत की उर्वरक शक्ति घट जाती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में किसानों को सही समय पर सही खाद मिल सके, इसके लिए जैसे पहले सहकारिता बिस्कोमान के माध्यम से बिहार में खाद का वितरण होता था, वैसा कोई सिस्टम आप लागू करना चाहते हैं जिससे किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर और खाद उपलब्ध हो सके? सर, हम ऐसा चाहते हैं इसलिए कि अभी जो स्टॉक का सिस्टम है, अब सपोज कर लीजिए कहीं से रैक से यूरिया गया, कहीं उतार के रख दिया गया। अब वहाँ यदि स्टेशन पर रखा हुआ है तो हमारे पास में यदि स्टॉक यार्ड्स नहीं हैं, और यदि स्टॉक यार्ड्स हैं तो कहाँ हैं, तो वहाँ से गांव तक में कैसे जाएगा? नतीजा होता है कि गांव का किसान मारे मारते कहीं ब्लॉक में जाता है, कहीं किसी डीलर्स के यहाँ जाता है। इसलिए हमने सारे के सारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं और पब्लिक अंडरटेकिंग से सबकी हमने बैठक बुलाई है। और जो मैंने कमेटी आपसे कहा, ये बहुत ही सीरियस कमेटी है और उस कमेटी में जो भी कंपनी, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हों चाहे प्राइवेट हों, जिनका लैप्सेस होगा उनके ऊपर में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। हम इस बात को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि सब ये स्टेट का मामला है, स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। आखिर जो हमसे सब्सिडी लेता है और सब्सिडी हम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसकी जवाबदेही है कि जब उसको पैसा एवरेज करके पैसा उसको मिलता है कि तुमको गांव लेवल तक पहुंचाना है, वो गांव लेवल तक अपना सिस्टम को ठीक करे, अपना चाहे डीलर का हो। और हम तो चाहते हैं कितना यूरिया का फ्री हो जाए, इस तरीके से वितरण हो जाए कि जो आदमी जहां चाहे वहां जा करके खरीद ले पैसा दे करके। ये सिस्टम पर हम लाना चाहते हैं और इसके लिए हमको जो भी संभव होगा सरकार करेगी। श्री रघुनाथ झा, नहीं है, नो सप्लीमेंट्री। रेल मंत्री ने रेट दे दिया और कंपनी वालों ने क्या कहते हैं कि यूरिया नहीं पहुंचाया, तो रेट क्या करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, Honorable ministers may not respond to supplementaries to supplementaries. Yes. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात सही है कि बिहार राज्य जो नेपाल से सटा हुआ है और वहां पर कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है और खाद का व्यापक ढंग से तस्करी नेपाल में होता है। एक बार मैंने मंत्री जी को गत सत्र में पत्र दिया था, मंत्री जी ने वो एक एक्शन लिया, अलर्ट किया लोगों को, लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर वही रवैया। इस चंपारण, वेस्ट चंपारण का सबसे बड़ा तस्कर है और वो सारा काम कृत्रिम अभाव बिहार में पैदा करता है। क्या मंत्री जी उसकी जांच कराएंगे? No names should be taken. That will be deleted. हम लोगों का जो मेरा काम है कि जो कंपनी जिसके जिम्मे जितना खाद दिया गया है वो खाद उतना भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। यदि नहीं भेज रहा है तो हम उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। जिस कंपनी ने और उसका सर्टिफिकेट का पहले सिस्टम था, लेकिन अब जो मानते हैं कि सीमा पार की तरफ से ब्लैक होता है, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हमारी सरकार क्या कहते हैं कि उसके लिए सक्षम नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट सक्षम उसके लिए नहीं है। एक मिनट तो इसलिए यदि माननीय सदस्य ने जो ये एक कंपनी के संबंध में नाम लेकर के कहा है, आप लिख करके दीजिए। हम संबंधित जो भी हमारा मंत्रालय, जो भी विभाग, जो मंत्रालय है, उसको लिख करके उस पर एक्शन किया जाएगा।